बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा शैतान की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। उन्होंने पूछा, तू कौन है? वो कहने लगा, मैं शैतान हूँ। उन्होंने फरमाया, तुम लोगों को गुमराह करने के लिए बड़े डोरे डालते फिरते हो। तुम्हारे तजर्बे में कौन सी बात आई है? वो कहने लगा, आपने तो बड़ी अजीब बात पूछी है। ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको अपनी सारी ज़िंदगी का तजर्बा बता दूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर क्या है, बता दे। वो कहने लगा, 3 बातें मेरे तजर्बात का निचोड़ है। पहली बात तो यह है कि अगर आप सदका करने की नीयत कर ले तो फ़ौरन दे देना, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि नीयत करने के बाद बंदे को बुला दूँ। जब मैं किसी को बुला देता हूँ तो फिर उससे याद ही नहीं होता कि मैंने नीयत की थी या नहीं। दूसरी बात यह है कि जब आप अल्लाह ताला से कोई वादा करें तो उससे फ़ौरन पूरा कर देना, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उस वादे को तोड़ दूँ। मसलन कोई वादा करे कि अल्लाह मैं एक गुनाह नहीं करूँगा, तो मैं ख़ास मेहनत करता हूँ कि वो उस गुनाह में ज़रूर मुब्तला हो। तीसरी बात यह है कि किसी गैर मुहरिम के साथ तन्हाई में ना बैठना, क्योंकि मैं मर्द की ख्वाहिश औरत के दिल में पैदा कर देता हूँ और औरत की ख्वाहिश मर्द के दिल में पैदा कर देता हूँ। मैं ये काम अपने चेलों से नहीं लेता, बल्कि मैं बसात खुद ये काम करता हूँ। शैतान इंसान के ईमान का डाकू है, इसलिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बात की दलील हमें उससे मिलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के जान की हिफाजत फरिश्तों के ज़िम्मे लगाई और उसके ईमान की हिफाजत खुद अपने ज़िम्मे ली। हदीस पाक में आया है कि जिस तरह दुनिया में इंसान चलते फिरते हैं, उसी तरह कई जगहों पर भी जिन भी होते हैं। जिन्नातों में इतनी ताकत होती है कि अगर वो चाहे तो इंसानों को जान से मार दे, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के साथ फरिश्ते मुतय्यन कर दिए हैं जो उनकी हिफाजत करते हैं और उनकी वजह से जिन इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसी तरह ये भी फरिश्तों की तरफ से हिफाजत ही होती है कि इंसान एक्सीडेंट से बाल बाल बच जाता है। चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान के ईमान की हिफाजत अपने ज़िम्मे ली है, इसलिए मालूम हुआ कि ईमान की हिफाजत जान की हिफाजत से ज़्यादा अहमियत रखती है। शैतान हमारी सबसे कीमती मता ईमान का डाकू है, इसलिए उसके धोखे से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि शैतान हमारा ऐसा दुश्मन है जो कभी रिश्वत कबूल नहीं करता। बाकी दुश्मन ऐसे होते हैं कि अगर कोई हदिया, तुहफे और रिश्वत दे दे तो वो नरम पड़ जाएगी और मुखालिफत छोड़ देंगे, और अगर खुशामद की जाए तो उससे भी वो मान जाएंगे। मगर शैतान वो दुश्मन है जो ना तो रिश्वत कबूल करता है और ना खुशामद कबूल करता है। ये कोई नहीं कह सकता कि हम एक दिन बैठकर उसकी खुशामद कर लेंगे और ये हमारी जान छोड़ जाएगा। ये हरगिज़ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ईमान का डाकू है और उसकी हर वक्त उस बात पर नज़र है कि मैं किस तरह इंसान को ईमान से महरूम कर दूँ। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि एक रात उनकी तहज्जुद की नमाज काजा हो गई। उन्होंने उसके अफसोस की वजह से सुबह उठकर अल्लाह के सामने गिड़ गिड़ा कर माफ़ी मांगी। कुछ दिनों के बाद फिर वो रात को सोए हुए थे। उस रात जिहाद की वजह से बहुत ज़्यादा थकावट थी। तहज्जुद की क़ज़ा होने का वक्त करीब था। कोई आदमी आया और उसने उन्हें पकड़ कर जगाया और कहने लगा, जी आप उठे और जल्दी से नमाज पढ़ ले, तहज्जुद का वक्त जा रहा है। वो बुजुर्ग उठ बैठे और कहने लगे, तू तो मेरा बड़ा खैर खा है, क्या इन्हें वक्त पर जगा दिया है। तुम्हारी मेहरबानी, ये तो बता के तू कौन है। वो कहने लगा, मैं शैतान हूँ। उन्होंने कहा, शैतान तो किसी को तहज्जुद के लिए नहीं जगाता, तूने मुझे कैसे जगा दिया? तुम तो किसी का भला नहीं चाहते। वो कहने लगा, मैं आपका भला आज भी नहीं चाह रहा। वो बुजुर्ग बड़े हैरान हुए और फरमाया कि तूने मुझे तहज्जुद के लिए जगाया है और कह रहा है कि मैं भला नहीं चाह रहा। वो मरदूद कहने लगा,
وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی پہلے تہجد کی نماز قضا ہوئی تھی تو اس وقت آپ اتنا روئے تھے کہ آپ کو اس رونے پر اتنا اجر ملا کہ سالوں کی تہجد پر بھی اتنا اجر نہیں مل سکتا۔ آپ آج بھی سو گئے تھے، تہجد کا وقت جا رہا تھا، میں نے سوچا کہ اگر آپ آج بھی اتنا روئے تو آپ کو آج پھر اتنا اجر مل جائے گا، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو جگا دوں تاکہ آپ کو صرف ایک رات کی تہجد کا اجر ملے۔ شیطان بہت برا ساتھی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا ساتھی بننے سے اور اس کی دھوکے سے محفوظ فرما دے، آمین ثم آمین۔